हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे घर में शांति और समृद्धि अगर आपको चाहिए तो फेंग शुई की ये 4 चमत्कारिक चीज़ें जो है उसको अपना लीजिए और आपके घर की जो निगेटिविटी है वो पूरी तरह से चली जाएगी। तो आइए इस बारे में हम पूरे विस्तार से जानते हैं कि वो 4 सीक्रेट कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस बारे में, कभी कभी न जाने क्यों घर में बिना वजह झगड़े बढ़ जाते हैं। कभी अचानक पैसों की कमी महसूस होती है या फिर मन बेचैन हो जाता है बिना किसी कारण के। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? शायद वजह वो नहीं जो आप सोचते हैं, शायद जवाब आपके घर की ऊर्जा में छिपा है। आज मैं आपको बताऊंगी फेंग शुई के 4 ऐसे रहस्यमयी उपाय जो आपके घर को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ऊर्जा से भरपूर और समृद्धि का केंद्र बना देंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक कहानी सुनते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाली है। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार पुणे में रहने वाली अनुष्का नाम की महिला थी। सब कुछ था उसके पास, अच्छा घर, परिवार, पैसा। फिर भी हर समय घर में टेंशन, नींद न आना और बिन वजह झगड़े होना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। एक दिन उसने किसी से सुना घर की ऊर्जा भी बीमार पड़ जाती है। तो वो सोच में पड़ गई, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये वो सोचने लगी। उसी दिन से उसने अपने घर में फेंग शुई के कुछ उपाय अपनाए और कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया वो शांति, वो सुकून जो वर्षों से गायब था, वो धीरे धीरे लौटने लगा। क्या थे वो उपाय? चलिए जानते हैं उसके बारे में वन बाय वन। सबसे पहला, प्रवेश द्वार जो होता है समृद्धि का असली द्वार होता है। फेंग शुई कहता है मुख्य द्वार आपके भाग्य की दिशा तय करता है। अगर दरवाज़ा चरमराता है, टूटा हुआ है या उसके सामने अस्त व्यस्त है तो समृद्धि आपके घर में प्रवेश करने से पहले ही लौट जाती है। हर सुबह घर के दरवाजे पर थोड़ा जल या गंगाजल छिड़के। दरवाजे के सामने वेलकम मैट रखे जिस पर शुभ संदेश लिखा हो और ध्यान रखें दरवाजा हमेशा चमकता हुआ और व्यवस्थित हो। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। उसने दरवाजे के पास एक छोटा सा पीतल का घंटा लगाया जिसकी आवाज़ हर सुबह गूंजती थी। कुछ दिनों बाद ही उसने देखा क्लाइंट्स से पेमेंट जो महीने से रुके थे अचानक आने लगे, क्योंकि जब प्रवेश द्वार खुलता है तो केवल हवा नहीं, भाग्य भी अंदर आता है। तो ये उपाय आप ज़रूर अपनाइए और अपने लाइफ को चेंज होते हुए देखिए। अब जानते हैं दूसरा उपाय। घर में अव्यवस्था यानी निगेटिव एनर्जी का जो जाल बना हुआ है। फेंग शुई के अनुसार जहाँ क्लटर है वहाँ एनर्जी ठहर जाती है। हर बेकार चीज़, हर टूटा सामान आपकी जीवन ऊर्जा को रोकता है। अनुष्का ने एक दिन तय किया वो अपने घर के हर कोने की सफाई करेगी। उसने पुराने अखबार, बेकार गिफ्ट बॉक्स और टूटी चीज़ें निकाल दी। आप भी ऐसा ज़रूर करें। उसने महसूस किया घर जैसा हल्का लगने लगा था और उसके साथ उसका मन भी जो है वो साफ होने लगा था। याद रखिए, जब आप घर से अव्यवस्था हटाते हैं तो आप अपने जीवन से रुकावटें और बाधाएं हटा रहे होते हैं। यह साधारण सफाई नहीं है, यह ऊर्जा की चिकित्सा है जिसे एनर्जी हीलिंग कहा जाता है। तो ये काम भी आप ज़रूर कीजिए। तीसरा उपाय, बेडरूम जिसको प्रेम और शांति की ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। बेडरूम वो जगह है जहां आप अपनी आत्मा को आराम देते हैं और अगर वहाँ ऊर्जा गड़बड़ हो तो रिश्तों में भी गड़बड़ी आ जाती है। फेंग शुई कहता है बिस्तर ऐसी जगह रखें कि लेटे हुए दरवाजे दिखे लेकिन बिल्कुल सामने न हो। बिस्तर का सिरहाना मजबूत दीवार से लगा होना चाहिए क्योंकि वो स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। कमरे में हल्के सुकून देने वाले रंग रखें जैसे गुलाबी, लवेंडर या हल्का नीला। अनुष्का ने ये बदलाव किया
और पहले जहाँ पति पत्नी के बीच हर बात पर टकराव होता था, अब बातचीत में मिठास लौट आई। क्योंकि जब बेडरूम की एनर्जी ठीक होती है तो रिश्ते खुद ब खुद संतुलित हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चौथे उपाय की, जो कि है बाथरूम, जहाँ से लीक होती है पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। फेंग शुई के अनुसार बाथरूम वह स्थान है जहाँ ऊर्जा का फ्लो नीचे की ओर जाता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो वहाँ से आपकी समृद्धि की ऊर्जा भी बह सकती है। अगर आपका बाथरूम दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में है तो यह धन की ऊर्जा को कमज़ोर करता है। लेकिन उपाय सरल है, दरवाज़ा और टॉयलेट सीट हमेशा बंद रखें। एक कटोरी में सेंधा नमक रखें जो निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। रोज़ बाथरूम में थोड़ी देर के लिए दीपक ज़रूर जलाए या कैंडल ज़रूर जलाए, जो सेंटेड कैंडल आती है। अनुष्का ने भी यह किया। पहले जहाँ उसके हाथ बढ़ते थे, अभी उसकी इनकम जो है वो स्टेबल होने लगी थी, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो हो रहा था, बाहर जा रहा था, वो अभी उसके घर में रुकने लगा और पैसों की बारिश उसके घर में होने लगी। आज अगर आप महसूस करते हैं कि घर में शांति नहीं, रिश्तों में खटास है या समृद्धि जैसे रुक गई है, तो शायद यह संकेत है कि आपके घर की एनर्जी को हीलिंग की ज़रूरत है। फेंग शुई सिर्फ सजावट नहीं है, यह एक जीवंत साइंस है जो आपके घर को ऊर्जा का मंदिर बनाता है। अनुष्का की तरह अगर आप भी इन 4 उपायों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे महसूस करेंगे आपका घर बोलेगा, अब मैं जाग गया हूँ। प्लीज़ इन उपाय को, छोटे छोटे उपाय को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को जो है वो चेंज होते हुए देखिए। अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेटेड ऐसे ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले ये जो वीडियो दिया है आपको एंड स्क्रीन में, उसे ज़रूर देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।